Hi Ashish, good morning and welcome on Europedia. Good morning, sir. Okay, Ashish, you are a computer engineer and presently you are doing your masters in a very reputed institute in India, that is IIT Delhi. एंड आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू आशीष और आपकी जर्नी जानेंगे और आपसे समझेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले आशीष आप मेरे को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जिसमें आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है, सो दैट योर जूनियर्स व्हेन दे लिसन टू यू दे मे फील लाइक गेटिंग कनेक्टेड टू यू। और आपने ग्रेजुएशन के बाद आपको कितना टाइम आपने कहाँ पे स्पेंड किया बिफोर यू लैंडेड अप इन आईआईटी दिल्ली। मैंने ग्रेजुएशन की MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल से इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। एंड फिर 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। फिर मैंने एक 1 ईयर गेट की प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद फिर मैंने 1.5 ईयर्स जॉब किया। मतलब मुझे मैंने वापस से सेकेंड अटेम्प्ट में गेट क्लियर कर लिया था विद अ वेरी गुड रैंक। तो मुझे ऑफर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने जॉब लीव किया कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा था। कॉग्निजेंट में। ओके आशीष, आपका सीजीपीए कितना था कॉलेज में? कॉलेज में मेरा CGPA था 8.8। ओके वंडरफुल। और आपने पहली बार गेट लिखा, फिर दूसरी बार गेट लिखा, तो दूसरी बार गेट में आप बता रहे थे कि आपका अच्छा स्कोर आ गया था। हाँ, कितना स्कोर बन गया था आपका आशीष? मेरा स्कोर था 709 आउट ऑफ 1000। ओके गुड, 709 गेट। आशीष, मैं एक बस पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट को जब जॉब लग जाती है, आपकी अच्छी जगह जॉब थी, कॉग्निजेंट में थी, वो एमटेक वगैरह के बारे में नहीं सोचते, नहीं आते। आपसे जानना चाहूंगा कि एमटेक के बारे में आपने क्यों सोचा, क्या बेनिफिट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं है कि एमटेक में जाना है कि नहीं जाना है। वो अलग अलग लोगों से सुनता है और फिर डिसीजन लेने की ट्राई करता है। आपने जॉब भी किया 1.5 साल, आपने गेट के थ्रू एमटेक भी आईआईटी दिल्ली से कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा कि एमटेक का क्या फायदा होता है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को जो नौकरी भी कर रहे तो मेरा ये मोटिव था MTech करने का कि मुझे एक ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी थी। हैं? ओके। तो मैंने 12th के बाद ही सोचा था, पर उस टाइम ऐसा मैं आ नहीं पाया इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन की कि इसमें किया जाए। तो क्या लॉन्ग टर्म करियर में इसका बेनिफिट होता है कि ब्रांडिंग हो, बड़े इंस्टीट्यूट का नाम आपके साथ जाए या आप मास्टर्स करें, इसका बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में करियर में? ये तो होता है सर। और एक और है कि मतलब पढ़ाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिफरेंट है जो मैं पहले इंस्टीट्यूट में था उससे। तो हम्म। सीखने को ही बहुत ही ज़्यादा कुछ मिलता है। ओके, तो अलग तरीके की आपकी लर्निंग है। हाँ, ओके। लर्निंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉग्निजेंट में आप जॉब कर रहे थे, वहां आपको सैलरी मिलती थी, यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ही कम है, वहां हाँ, सैलरी ज्यादा होती है। वो चीज को कैसे आपने अडेप्ट किया? वो मतलब करना ही पड़ा सर, क्योंकि मुझे करना ही था मास्टर्स। मेरा मोटिव था कि हाँ, ओके। करना मास्टर्स। ओके चलो, वेरी नाइस। अच्छा, अब गेट आपका 709 था। हमें आशीष ये बताएं आप सिस्टमेटिकली कि कोप में आपको और क्या क्या ऑप्शंस मिली थी, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट से आपको और कॉल आया था? तो मुझे IIT रोपड़ से आया था, AI ओके। और कंप्यूटर साइंस दोनों। हम्म। IIT PHU से AI आया था। और फिर लास्ट राउंड में मुझे IIT दिल्ली से, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये HVA है, हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप। ये इस ओके। ये थ्री ओके। ईयर प्रोग्राम है जो इस हम्म। साल स्टार्ट हुआ है। ओके। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बहुत कम नॉलेज है, हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप। ये 3 साल का है, जो कई जगह पे एमएस भी होता है, एमटेक रिसर्च भी इसको बोलते हैं। मेरे को ये बताइए कि ये है क्या, और इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है एचवीए हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप, इसके बारे में बताएं आप आशीष, क्या है ये प्रोग्राम? तो सर इस प्रोग्राम में 3 इयर्स में हमें एकेडमिक्स में तो उतने क्रेडिट्स करने होते हैं, पर और जो एक्स्ट्रा काम होता है वो सिस्टम्स या फिर कुछ डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो इसीलिए जैसे नॉर्मल TA वर्क में 8 आवर्स पर वीक आपको डेडिकेट करना होगा,
पर HVA वाले वर्क में आपको 20 आवर्स पर वीक डेडिकेट करना होगा। ओके। तो उसके लिए एकेडमिक लोड थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स रखा गया है। अच्छा, ये आपको प्रोफेसर्स के साथ जो 20 घंटे है उसमें क्या क्या काम होता है नॉर्मली? उसमें डेवलपमेंट वाला ही काम होता है, जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला, कि ओके। एक लैब में कुछ सिस्टम्स कनेक्ट करना है क्लस्टर पे, या हम्म फिर कुछ मैनेज करना है, और एक सर्वर कुछ डेवलप करना है, उसमें कुछ फीचर ऐड करना है, तो ऐसा। ओके। सो जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है और हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? जैसे टीचिंग असिस्टेंटशिप में ट्यूटोरियल्स लेने होते हैं, और कुछ जैसे, प्रैक्टिकल वगैरह, लैब्स वगैरह? हाँ, हम्म। और इसमें फुल ऐसा कंपनी जैसा वर्क रहता है कि ओके। डेवलपमेंट वाला। तो उसमें 8 घंटे है और इसमें 20 घंटे है। हाँ। और स्कॉलरशिप कितना है आशीष? उसमें टीए में तो 12,400 रुपया है पर मंथ। हाँ, इसमें कितना है? इसमें 22,000 पर मंथ। 22,000 मिलता है, और वो 3 साल इतना ही रहेगा या बढ़ता चला जाएगा? इतना ही रहेगा 3 साल। 3 साल के लिए इतना रहेगा। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप के थ्रू आए हैं? इस ईयर 3 स्टूडेंट्स आए हैं। हम्म। अच्छा आशीष, और रिक्वायरमेंट क्या है हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप का? सीजीपीए भी फोकस करते हैं वो एमएस की तरह? नहीं, जैसे मेरे केस में तो मेरा एक एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम ऑनलाइन, तो उससे सिलेक्शन हुई। उसके बाद फिर फॉलोड बाय 2 इंटरव्यूज, एक टेक एक टेक्निकल इंटरव्यू, और फिर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आपने क्या क्या काम किया है। डू यू थिंक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप में दे प्रेफर स्टूडेंट्स विद जॉब एक्सपीरियंस? अ, ये, यस, मुझे, ऑल थ्री आर विद जॉब एक्सपीरियंस? नो, 2 ऑफ अस आर विद जॉब जॉब एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने बताया कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। उसमें क्या पूछा था उन्होंने? हाउ दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम गेट एग्जाम? उसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थोड़े अच्छे ही लेवल के रहते हैं, पर उसमें मार्किंग स्कीम थी, +1 करेक्ट होने पे, -1 नेगेटिव गलत होने पे। अच्छा। वो मैं दे सेक्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था? हाँ, यस सर। And if some student is to prepare that same exam again, what is your advice to him? कैसे तैयारी करे उसकी? तो अगर गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हमने एक बार किया किया है। है, तो वो एग्जाम थोड़ा सा हो जाता है इजी, मतलब हम्म। उसी लेवल का रहता है, तो वो कर सकते हैं। कब जैसे हुआ था? एनी टेंटेटिव आइडिया आपको? एग्जाम कब हुआ था ये? एग्जाम मई के अराउंड हुआ था, मिड मई में। के आसपास। एंड देन यू सेड देयर वर 2 इंटरव्यूज, कैन यू टेल अस इन डिटेल अबाउट दीज 2 इंटरव्यूज? क्या क्या हुए थे उसमें, क्या था? तो इंटरव्यूज में, टेक्निकल इंटरव्यू में, जैसे जैसे जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं ना, तो उसमें प्रोफेसर आप आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे, और फिर उसके उसमें डीप डीप क्वेश्चनिंग करते जाते हैं। तो वो, ओके। मतलब उसमें ये चेक करते हैं कि हाँ, आपको जो चीज़ पता है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ओके। हाँ। हम्म। तो फिर, ये दोनों इंटरव्यू में यही हुआ था या अलग था? नहीं, सेकेंड इंटरव्यू में वो, उसमें पहले मुझे बताया गया था कि आपका ये डेवलपमेंट वाला काम होगा या फिर सिस्टम एडमिन वाला काम होगा, और उसके बाद फिर ये एक्सप्लेन करने के बाद मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि आपने क्या क्या बीटेक प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट किए हैं। हाँ, और ये आपने कंपनी में क्या काम किया है। तो सेम पैनल वाज देयर फॉर द 2 इंटरव्यूज? आई डोंट रिमेम्बर सर। And the interview were in IIT Delhi campus or online? ऑनलाइन। Online interview both. यस सर। So for this, your everything was online. यस सर। And कितनी देर चला होगा इंटरव्यू दोनों? और एक ही दिन में दोनों इंटरव्यू थे? नो सर, हम्म। एक ही दिन में नहीं थे। इंटरव्यू 30 मिनट्स के होंगे। And the result was displayed on Cope, Ashish? यस सर, रिजल्ट फॉर डिस्प्लेड ऑन कोप। तो ये कब तक सारा रिजल्ट निकल गया था? बिकॉज कोप प्रोसेस तो बहुत लंबा चला था। तो ये फिफ्थ राउंड, मुझे याद है, फिफ्थ राउंड में ही मेरा ये आ गया था। हम्म। तो आपने फिफ्थ राउंड के बाद फिर आगे नहीं गए आप? नो सर। तो डू वी हैव दिस काइंड ऑफ कोर्स एनीवेयर एल्स इन इंडिया, हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप?
मुझे लगता है ऐसा आईआईटी बॉम्बे में जो एमटेक आ रहे हैं आ रहे हैं। उससे सिमिलर है। बट आई डोंट थिंक स्कॉलरशिप इज 22,000 इन नो दैट। सर, स्कॉलरशिप देयर इज 12,400 ओनली। हम्म। सो आपको क्या लगता है ये अच्छा कोर्स है, कैसा कोर्स है? मतलब वी वांट टू टेक अप्रेजल फ्रॉम यू नाउ अबाउट दिस कोर्स, आई वैल्यू रिलेशनशिप। तो ये कोर्स मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपको 3 इयर्स मिल रहे हैं, सीखने को इतना कुछ मिल रहा है। तो हम्म। ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने लास्ट 6 मंथ में जो किया है, तो उसमें हम्म। सीखने को बहुत कुछ मिला, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपना लिख भी सकता हूँ, तो वो एक अच्छा रहेगा तो चीज। आपको किसी प्रोफेसर के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है इस कोर्स के लिए? ये सर, ओके। मतलब प्रोफेसर इज गिवन टू यू हु बिकम्स योर गाइड आल्सो। मतलब हमें असाइन किया जाता है कि आप इस प्रोफेसर के अंडर हैं, और फिर ये आपसे वो काम, आप इनको जो भी चीज चाहिए वो कराते हैं। सो डू यू हैव इन इंडस्ट्रियल इंटरेक्शंस आल्सो मोर इन दिस एचवीए? सर, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन मतलब? जैसे कोई सिस्टम लगाना है, आपने बोला कि मैं सिस्टम लगाना है, एस्टेब्लिश करना है एंड ऑल, तो कई बार इंडस्ट्री के लोग उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं जहां से आप लेते हैं, वेंडर सप्लायर एंड ऑल। सो डू यू इंटरेक्ट विद देम आल्सो? नहीं सर, सिस्टम लगाना मतलब कि फिजिकली नहीं। जैसे हम्म। एक लैब में एक सिस्टम, मास्टर सिस्टम बनाना है, उससे सारे सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं। अच्छा, इंटरनल ओनली। यस। हम्म। सो योर इंटरेक्शन विद पीएचडीज एंड ऑल दी स्टूडेंट्स इज आल्सो मोर इन यस दिस। सर। यस That is also there. Good. So Ashish, now coming to this IIT Delhi, I have heard कि IIT Delhi में कैंपस में जगह बहुत कम है और वहाँ पे आपको हॉस्टल्स वगैरह नहीं मिलते, तो आपको कहाँ अकोमोडेट किया गया है? तो फर्स्ट ईयर के लिए एमटेक को हॉस्टल नहीं मिलते हैं, तो मैं आईआईटी दिल्ली से थोड़े ही दूर में रहता हूँ, तो ओके। खुद का लेके रहना पड़ता है। हम्म। उसके बाद फिर जैसे जैसे हॉस्टल्स वेकेट होते हैं तो वैसे वैसे अलॉटमेंट हो जाता है। जैसे अभी थोड़े हॉस्टल्स वेकेट हुए तो अलॉटमेंट हो गया। आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो मतलब आपको 2 सेमेस्टर के बाद मिल जाता है हॉस्टल? हाँ, 2 सेमेस्टर का तो श्योरली मिल जाता एंड व्हाट यू विल से अबाउट दिस कोर्स एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आशीष, अबाउट IIT Delhi टू स्टूडेंट्स? है। सर, ये एमटेक इन कंप्यूटर साइंस तो कोर्स एज अ कोर्स बहुत ही अच्छा है आईआईटी दिल्ली में। हम्म। मतलब हम्म। जो और गो अहेड। तो सर, जो बीटेक से एमटेक में जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, कि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है सीख। हम्म। हम्म। डू वी हैव सम नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एचबीए? जैसे आपने बताया 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो नेक्स्ट ईयर व्हेन स्टूडेंट अप्लाई फॉर एचबीए, डू यू थिंक दैट नंबर ऑफ सीट्स आर देयर फिक्स्ड? मतलब कितने नंबर बच्चों को लिया जा सकता है? इज देयर समथिंग लाइक दैट? नो सर, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मली कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है? एनी आइडिया अबाउट दैट? नो आइडिया। ओके। अच्छा आशीष, आप ने फिफ्थ राउंड में इसको सीज कर लिया, उसके बाद आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया? डिड यू अप्लाई इन सीसीएमटी एंड ऑल? नो। नो सर। गॉट इट एंड देन यू स्टार्टेड इट। यस अच्छा, अब आपकी इंटरेक्शन देखो आपके सीनियर से भी हुई होगी, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक अबाउट द प्लेसमेंट सिचुएशन इन आईआईटी दिल्ली इन योर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स, तो कैसा है प्लेसमेंट्स? एंड मैं बाकी बच्चों से बात कर रहा हूँ अलग अलग आईआईटीज में, तो इस बार बोल रहे हैं कि रिसेशनरी साइकिल्स आ रही हैं, रिसेशन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो क्या वो आप फील कर पा रहे हैं कि आपके पिछले बैच में और उसके पिछले बैच में प्लेसमेंट अच्छा था और अब थोड़ा सा कम हो रहा है? एंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्लेसमेंट इन योर कॉलेज, इन योर कोर्स? सर। तो प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इस प्लेसमेंट सीजन में कि पिछले बैच से, मतलब ऐसा है ना सर कि इफ स्टूडेंट वर्क्स वेरी हार्ड, और अगर वो कर सकता है तो वो प्लेसमेंट ले ट्रू। हम्म। वही। एंड होता कितना है? आप भी जानते हैं, स्टूडेंट प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहता है कि कितनी परसेंट प्लेसमेंट है और एवरेज पैकेज कितना है? इफ यू कैन थिंक ऑफ दीज टू टर्म्स, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो दैट। सर, एवरेज पैकेज तो बोल पाना मुश्किल है, पर प्लेसमेंट तो हो जाते हैं सभी के कंप्यूटर हम्म। साइंस में। कंप्यूटर साइंस में तो सभी के हो जाते हैं। हाँ। तो कुछ आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट वगैरह पे ऐसा मेंशन नहीं कि कितने का, कितना एवरेज पैकेज मिल जाता है बच्चों का? जैसे सिविल इंजीनियरिंग का एक बच्चा मेरे को बता रहा था वारंगल में कि सर 6.5 से 7.5 के बीच में एवरेज है, एक नंबर,
ऐसा होता है कुछ? वो तो मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, अभी स्टिल यू आर नॉट एक्सप्लोर्ड दैट। ओके। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल द स्टूडेंट्स आशीष, जो अगले साल ज्वाइन करना चाहेंगे? एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल देम? मतलब इंटरव्यूज जितने मैंने दिए ना, तो उसमें बस वहां पे यही चीज होती है कि आपको जो चीज पता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम्म। वो इंटरव्यूअर्स यही सब चेक करते हैं। तो जिस हम्म। में आपका नॉलेज है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, तो आप उसमें अच्छे से और पढ़िए ताकि हो जाए। हम्म। अच्छा, तो एमटेक में सब जगह, एमटेक में कहाँ इंटरव्यू होता है और एमएस वगैरह में कहाँ इंटरव्यू होता है, कुछ इसका आइडिया? एमटेक एचवीए के लिए आईआईटी दिल्ली में हुआ था इस बार, पर एमएस के लिए तो मैंने सब जगह इंटरव्यू दिया था। अच्छा, एमएस में आपने एमएस के लिए भी आप गए थे? यस सर। कहाँ कहाँ से कॉल आया था आपको आशीष? एमएस के लिए आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी कानपुर से, हम्म। और आईआईटी मद्रास से। ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका इंटरव्यू का? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। हम्म। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो बच्चों को तैयार करने चाहिए इंटरव्यू के लिए? जैसे सब्जेक्ट्स वो लोग इंटरव्यूअर्स चूज करने दे देते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, आप आपको उससे क्वेश्चन किया जाएगा। हम्म। क्या क्या सब्जेक्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स को? व्हाट इज योर एडवाइस? तो मैंने तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स किया था। ये दो कर लिया था। हाँ। हम्म। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह भी भरवाते हैं, एसओपीज वगैरह रिक्वायर्ड होता है एमएस के लिए? यस सर। बॉम्बे में, मद्रास में, सब यस। जगह हुआ था, कानपुर वगैरह में? यस सर, सब जगह। Okay, okay. So you got call from MS also from all this. यस सर। Any other information, Ashish, you want to share with students नो। related to this entire process? नो सर। Okay. And did you try for foreign universities also, Technical University Munich and NES, NTU? No, नो सर। because computer science students get admission through GATE there also. यस You सर। did not try there, नो Ashish? सर। Chalo, wonderful. Acha, Ashish, you have provided us a lot of information. Now, last request to you. बच्चे जब आपका ये इंटरव्यू सुनते हैं कई बार, तो दे फील लाइक गेटिंग कनेक्टेड विद यू, विद आस्किंग यू ऑब्वियसली, वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद सच स्टूडेंट्स जिनको कॉल आएगा एचवीए आईआईटी दिल्ली से, राइट, नेक्स्ट ईयर। थैंक यू आशीष एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।